नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2025 की उस यादगार शाम की, जब 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संदेश दिया। हाँ, बिल्कुल। वो वक़्त जब देश भर में उत्साह की लहर थी। बिल्कुल, जब आपने देखा होगा, मोदी जी ने उस लाल किले से जो आवाज निकाली, वो सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि आधुनिक भारत की दिशा का भी संकेत हाँ, थी। सही बोल रहे हो। वास्तव में, उस स्पीच में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव का संदेश था। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको नहीं लगा कि कुछ हिस्सों में ये संदेश थोड़ा ज़्यादा चालाकी से पिरोया हुआ था? हाँ, मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक तरह से देश को प्रेरित करने के साथ-साथ आत्मविश्वास से भी भर बिल्कुल, दिया। वो कहना है कि हमारा देश पुराना इतिहास है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। सही कह रहे हो। और इस बात का भी ज़िक्र था कि सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंस डे 2025, नरेंद्र मोदी और शबाद पीएम मोदी जैसे हैशटैग्स ने इस उत्सव को और भी लोकप्रिय बना दिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये डिजिटल क्रांति का असर था। डिजिटल मंचों से उस संदेश को बहुत तेज़ी से हाँ, फैलाया सही। गया। वो हैशटैग्स न सिर्फ एक नारा बन गए, बल्कि एक तरह की डिजिटल शक्ति का प्रतीक भी थे। लेकिन मुझे थोड़ा-सा संदेह है, क्या आपकी नज़र में है कि क्या यह डिजिटल आंदोलन वास्तव में गहराई से जुड़ा हुआ था या सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बन गया? अच्छा सवाल है। देखिए, मोदी जी ने जो संदेश दिया, वह बहुत हाँ, गहराई में था। बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर तो ट्रेंड ज़रूर बने, लेकिन असल में वो संदेश लोगों के दिलों में उतर गया। यही उनके भाषण की खासियत थी। सही कहा। वैसे इस स्पीच में हमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने को मिला, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और उत्पादन में स्वावलंबन। बिल्कुल, और साथ ही मोदी जी ने यह भी जोर दिया कि भारत को विश्व मंच पर अपनी जगह हाँ, बनानी है। हाँ। उन्होंने बताया कि कैसे भारत अपनी रणनीतिक चुनौतियों को समझते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे तो ये भी लगा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी भूमिका पर विशेष ध्यान दिया। सही बात है। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान, चीन से लेकर विश्व के अन्य मुद्दों पर भारत का रुख साफ है। हाँ, एक हाँ। तरह से उन्होंने देश को आत्मनिर्भर होने का संदेश भी दिया। और वो मजबूत देशभक्ति का एहसास जब लाल किले से उनका संबोधन हो रहा था, उससे तो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। बिल्कुल, वो लाल किला जितना पुराना है, उतना ही बड़प्पन और इतिहास से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक जरूर। तरह से यह दोनों का संगम था, आधुनिक सोच और पुरानी विरासत का। ठीक है, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना था कि यह भाषण थोड़ा संसाधित लगता है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ लोग इसे थोड़ा ज़्यादा ही पॉलिटिकल रैले वक्तव्य कह सकते हैं। हाँ, पर बिल्कुल, उसकी शैली में जो आत्मविश्वास था, वो दर्शाता है कि वक्ता का नाता जनता से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस संदर्भ में उन्होंने देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक शब्द भी कहे। सही बात है, मोदी जी ने कहा, युवा ही देश का भविष्य हाँ, है। हाँ। उसी आशा के साथ कि युवा अपनी रचनात्मकता से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वैसे वीडियो से जुड़े कुछ मेटाडेटा का भी जिक्र करना चाहूंगा। बताया गया था कि वीडियो पर लगभग 117 व्यूज आए हैं और 9 घंटे पहले इसे अपलोड किया गया था। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि देशभक्ति के उन भावनाओं का क्या असर होता है। डिजिटल युग में बिल्कुल सोशल सही। मीडिया के जरिए हर बात को बेहद तेजी से फैलाया जा सकता है। और इस स्पीच का लाइव प्रसारण उस पलों की लाइव अनुभव को भी साझा करता है। बिल्कुल, लाइव प्रसारण होने से जनता को वही अनुभूति होती है, जैसे कि वो खुद वहाँ मौजूद हो। उस हाँ, समय का बिल्कुल। उत्साह और उमंग सीधे स्क्रीन के पार भी महसूस की जा सकती थी। मगर क्या ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार के वीडियो और लाइव प्रसारण में कभी-कभी कुछ तकनीकी अड़चनें भी आती हैं? सही बात है, कभी-कभी कुछ लिंक या शेयरिंग जानकारी में समस्या आ जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तकनीकी चीज़ों को सुधारना भी एक विज्ञान है। यही तो बिल्कुल। बताता हाँ, है कि डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह कितनी गतिशीलता से होता है। और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मोदी जी के सोशल मीडिया चैनल्स, जैसे कि उनके व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक बताए गए थे। हाँ, उस समय एक तरह से वो हमें यह संदेश दे रहे थे कि सरकार जनता के साथ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि जीते जागते देशभक्त का नारा और डिजिटल जुड़ाव ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। वैसे मैं थोड़ा-सा यह भी महसूस करता हूँ कि कभी-कभी इतनी सारी सूचना हमें उलझन में भी डाल सकती है।
क्या आपका मानना है कि ये बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं हो जाती? हाँ, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि इस खास मौके पर लोगों ने उस जानकारी को समझदारी हाँ, से ग्रहण सही। किया, क्योंकि वो अपनी समझदारी और देशभक्ति से सारी बातों को संतुलित रूप में देख रहे थे। बिल्कुल। और आज भी सोशल मीडिया पर हमें इस तरह के अनेक प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जो जनता और सरकार को जोड़ते हैं। हाँ, और उस स्पीच में जिस ढंग से उन्होंने सशक्त संदेश दिया, उसे याद करके आज भी युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। हाँ, उस बिल्कुल ऊर्जा सही। ने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प फिर से जगाया। चलिए, बात करते हैं उस स्पीच के कुछ और पहलुओं की, जैसे कि आर्थिक नीतियां और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। बिल्कुल, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना हाँ, है। हाँ। उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की। और इस संदर्भ में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे तकनीक और नवाचार को भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखा जाए तो यह एक तरह से तकनीकी और आर्थिक सुधार का हाँ, तालमेल था। सही कह वो रहे कह हो। रहे थे कि देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने से न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सही कहा। लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी इस बात पर भी सवाल उठते हैं कि क्या इतनी सारी योजनाएं और घोषणाएं वास्तव में जमीन पर उतरी हैं? अच्छा, ये तो एक अच्छा तर्क है। मैं कहूँगा कि वक्त के साथ-साथ इन पहलों का असर साफ दिखेगा। पर हाँ, तात्कालिकता में कुछ चुनौतियाँ भी हाँ, हैं। यही तो बिल्कुल, विकास की प्रक्रिया है, जिसमें सुधार और आलोचना दोनों चलते रहते हैं। बिल्कुल। और हमें यह भी समझना होगा कि एक राष्ट्र का विकास एक संगठित प्रयास है, जिसमें वक्ता का संदेश, योजनाओं का क्रियान्वयन और जनता का सहयोग शामिल है। हाँ, बिल्कुल। मोदी जी के उस भाषण ने हमें एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर हाँ, दिया। हाँ। और इस डिजिटल युग में, जहाँ सूचना का प्रवाह तेजी से होता है, उस संदेश का प्रभाव भी व्यापक रहा। अंत में मैं इतना कहूंगा कि उस स्पीच ने हमें याद दिलाया कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, देशभक्ति और एकता का संदेश हमेशा मन में उम्मीद भर देता है। बिल्कुल दोस्तों। वो शाम, वो रोशनी, वो डिजिटल इकोसिस्टम, सबने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें देशभक्ति की गूंज थी और सबने इसे महसूस किया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आज की बातचीत में हमने अम, उस 69वें स्वतंत्रता दिवस के संदेश को बहुत ही गहराई से देखा और समझा। हाँ, और मुझे खुशी है कि हम इस बात पर खुलकर चर्चा कर सके, जहां राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर डिजिटल जुड़ाव तक का तालमेल साफ दिखता है। हाँ, सच में। चलिए, अगली बार ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए। याद रखिए, देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारे दिलों की आवाज है। बिल्कुल, धन्यवाद।